जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट होने के बाद यहाँ की राजनीति में उथल पुथल शुरू हो गई है और सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिव हो गए हैं। ऐसे में कश्मीर की सबसे बड़ी माने जाने वाली मेन स्ट्रीम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के 3 बड़े बयान आए हैं। वो बयान क्या है, ये सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़ और मैं हूं दीपक खजूरिया। जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन की अनाउंसमेंट की है और ये कहा है कि 3 फेज़ में इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर में और 4 अक्टूबर को सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी और रिजल्ट भी आ जाएंगे। आनन फानन में आए इस फैसले के बाद पॉलिटिकल उथल पुथल जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई है, जहां जम्मू की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी माने जाने वाली बीजेपी, मैं बड़ी पार्टी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी के जम्मू में 2 एमपी हैं और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 एमपी हैं। तो बीजेपी ने इस बात का स्वागत किया है कि इलेक्शन अनाउंस हुई है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और 3 बड़े पॉइंट्स उन्होंने कहे हैं। सबसे पहला पॉइंट उमर अब्दुल्ला ने ये कहा है कि उमर अब्दुल्ला भी ये असेंबली इलेक्शन लड़ सकते हैं, जबकि 3 से 4 दिन पहले उमर अब्दुल्ला का एक बयान आया था कि मैं इस बार असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक कि स्टेटहुड वापस नहीं मिल जाता। मगर आज उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनके पिता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इतनी और उम्र भी ज़्यादा है, और अगर वो इलेक्शन नहीं लड़ते हैं तो उमर अब्दुल्ला अपने साथियों से यानी कि अपने पार्टी के कोलीग से डिस्कशन करके चुनाव लड़ सकते हैं। तो उमर अब्दुल्ला इस बार असेंबली चुनाव लड़ेंगे, इस बात पर ऑलमोस्ट मोहर उन्होंने खुद लगा दी है। वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा है कि आज जो ट्रांसफर्स हुई हैं, जो बड़े लेवल पर जम्मू कश्मीर सरकार ने ट्रांसफ़र की हैं, करीबन 150 ट्रांसफ़र IAS IPS JKAS और JKPS अधिकारियों की, इन ट्रांसफर्स में उन्हें कोई शक शुबा है कि कहीं ना कहीं ये ट्रांसफर्स बीजेपी के कहने पर और बीजेपी के हवाले से की गई हैं। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर पर भी सवाल उठाए हैं कि LG जो है वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और ये कहा है कि वो एक चिट्ठी लिखेंगे, एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उमर अब्दुल्ला की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लिखी जाएगी इन तबादलों के ऊपर गौर करने के लिए जो इतने बड़े लेवल पर आज सुबह किए गए हैं। और अगर ये ट्रांसफर्स रूल्स के मुताबिक नहीं हुई हैं तो इन्हें कहीं ना कहीं रोका जाए, ऐसा नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा है। वहीं तीसरा जो बड़ा बयान उमर अब्दुल्ला का आया है वो ये आया है कि इंडिया गठबंधन, जिसमें कि लोकसभा चुनाव नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर लड़े थे, उनका कहना है कि फिलहाल अभी कांग्रेस के कुछ नेताओं से उनकी बात हुई थी, मगर उनके पास हाई कमांड का एग्रीमेंट नहीं था बातचीत के लिए, और अगर कांग्रेस के साथ कोई बातचीत आगे बढ़ती है तो शायद हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस इकट्ठे मिलकर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान आया था कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, मगर आज इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उमर अब्दुल्ला का कहना है कि कांग्रेस के साथ मिलकर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार के असेंबली इलेक्शन लड़ सकती है। तो कश्मीर की सबसे बड़ी मेन स्ट्रीम पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 बड़े पॉइंट्स हमने आपको बताए, और ये पॉलिटिकल हीट अप जिस तरह से इलेक्शन के अनाउंसमेंट ने किया है, उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पूरी तरह से तैयार है। ऐसा उमर अब्दुल्ला का बयान भी आया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है, अधिक सिक्योरिटी की भी मांग उमर अब्दुल्ला ने की है। उन्होंने कहा है सुरक्षा के लिहाज से कई सारे लोगों की सिक्योरिटी उनके नेताओं की कम की गई है और वो चाहते हैं कि उनकी सिक्योरिटी जो है पुख्ता रखी जाए, सुरक्षा बढ़ाई जाए। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इलेक्शन मोड में नेशनल कॉन्फ्रेंस आ चुकी है। तो एक बड़ा बयान नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता, वाइस प्रेसिडेंट और फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का 3 पॉइंट्स पर, जिनको लेकर की पहले अटकलें थी कि शायद उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़ेंगे या नहीं, तो उमर अब्दुल्ला इस बार के असेंबली चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। कांग्रेस के साथ भी गठबंधन हो सकता है, और पिछले 24 घंटे में जो जम्मू कश्मीर में ट्रांसफर हुई हैं उसके ऊपर सीधे सीधे उंगली उठाई है उमर अब्दुल्ला ने। तो ऐसे ही जो भी पॉलिटिकल हैपनिंग्स हमारे पास आती रहेंगी हम आपके तक पहुंचाते रहेंगे पूरी डिटेल के साथ, और आपको इस बार के चुनाव जो है द न्यूज़ रूम 24 से सबसे पहले चुनावों के ऊपर नई अपडेट्स मिलती रहेंगी। कैमरा पर्सन अमित वसन के साथ मैं दीपक खजूरिया। लगातार देखते रहिए द न्यूज़ रूम 24 आवाज़।